शाही खानों की बात की जाएगी तो कराची में बसे मुगलई दस्तरखानों का नाम सबसे ऊपर आएगा। यहाँ की जादुई गलियों में आज भी दिलों को तस्खीर करने वाला जायका महकता है। सूरज ढलते ही कराची की रौनक एक जश्न में तब्दील हो जाती है, और अगर आप मुगलई जायकों के जश्न में शामिल नहीं हुए तो आपके जायके का सफ़र अभी शुरू ही नहीं हुआ। आइए आज की शाम आपको लुत्फ़ दिलाते हैं दिल्ली के पुराने और लजीज मुगलई जायकों का। चटखारेदार जायके का ये सफ़र हिंदुस्तान की गलियों चौराहों से होता हुआ पाकिस्तान के शहरों और गलियारों में महकने लगा। आज मैं आपको पुरानी दिल्ली की याद से जुड़े निहारी के इस खुशनुमा जायके से मुतारिफ करवाऊंगा जो सिर्फ कराची की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी खुशबू और खुश रंग जायके की बदौलत पहचाना जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शाही खानों की बात की जाएगी तो कराची में बसे मुगलई दस्तरखानों का नाम सबसे ऊपर आएगा। यहाँ की जादुई गलियों में आज भी दिलों को तस्खीर करने वाला जायका महकता है। सूरज ढलते ही कराची की रौनक एक जश्न में तब्दील हो जाती है, और अगर आप मुगलई जायकों के जश्न में शामिल नहीं हुए तो आपके जायके का सफ़र अभी शुरू ही नहीं हुआ। आइए आज की शाम आपको लुत्फ़ दिलाते हैं दिल्ली के पुराने और लजीज मुगलई जायकों का। चटखारेदार जायके का ये सफ़र हिंदुस्तान की गलियों चौराहों से होता हुआ पाकिस्तान के शहरों और गलियारों में महकने लगा। आज मैं आपको पुरानी दिल्ली की याद से जुड़े निहारी के इस खुशनुमा जायके से मुतारिफ करवाऊंगा जो सिर्फ कराची की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी खुशबू और खुश रंग जायके की बदौलत पहचाना जाता है। शाम ढलते ही कराची की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ आया। जैसे ही मैं दस्तगी रोड पर दाखिल हुआ, मेरी पहली नज़र जावेद निहारी के बहुत बड़े साइन बोर्ड पर पड़ी जो गुज़िश्ता 50 सालों से इस इलाके की रौनक बना हुआ। कहते हैं वही मुगलई निहारी का जायका जावेद निहारी पर आज भी मिलता है। 1978 से कायम जावेद निहारी के इस होटल पर एक अलग ही रौनक थी। अंदर दाखिल होते ही गैस के अनोखे तंदूरों में गर्मा गर्म रोटियां सेकी जा रही। और मेरी बाईं तरफ बड़ी बड़ी 3 देगों में मौजूद निहारी स्टील की प्लेटों में रोगनी शाल ओढ़े तेजी से वेटर के हाथों सफर करती हुई ग्राहकों को टेबल पर परोसी जा रही थी। जैसे ही मैं काउंटर की जानिब बढ़ा जहां हाजी मियां जावेद के बड़े साहबजादे आने वाले कस्टमर्स को खुशामदीद कह रहे थे। हाजी मियां जावेद का ये सफ़र 4.5 फीट की दुकान से शुरू होकर आज एक बड़ी द्विमाली बिल्डिंग की शक्ल अख्तियार कर चुका है। मेरा नाम शहजाद है, शहजाद जावेद, और हम 3 भाई हैं और तीनों अल्हम्दुलिल्लाह इसी काम से मुंसलिक हैं। 1978 में जावेद नाहरी का क़याम अमल में आया था, तो जब से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को नाहरी खिला रहे हैं। जब हमने स्टार्ट किया था हाजी साहब ने, हमारे वालिद साहब ने, तो ये तकरीबन 4-4.5 फुट की जगह थी। फिर उसके बाद 120 का हमने सामने लिया। उससे पहले हमारे वालिद के जो खालू थे वो वहाँ दिल्ली में है, नाहरी का होटल था उनका। हम लोग बिलोंग करते हैं दिल्ली से, तो इसीलिए वहाँ का नाम न्यू दिल्ली जावेद रेस्टोरेंट, जावेद मेरे वालिद का नाम है, और दिल्ली से हम लोग आए थे तो इसीलिए वहाँ का नाम अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के तो खाने हैं मशहूर, लेकिन ख़ासकर कराची के खाने जो मशहूर हैं, तो ये खाने आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलते हैं। रेसिपी हमारी अपनी बनाई हुई है, लोग सब नाहरियाँ बनाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है सबकी नाहरियों में और जावेद नाहरी में फ़र्क है। लेकिन जावेद नाहरी जो है ये वन ऑफ द बेस्ट है। इसलिए भी कहता हूँ कि इसका जो बनाने का तरीका नाहरी का ये सबसे मुनफरिद है। इसमें सौंफ, सोंठ, ज़ीरा और इसके अलावा जो दूसरे गरम मसाले होते हैं, बहुत से लोग ऊपर से डालते हैं गरम मसाला, तो हमारी नाहरी में हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं है। हमारी नाहरी में 14 मसाले हैं तो वही काफ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोग देग के अंदर बोटी डाल रहे होते हैं, इसी में से बोटी निकाल रहे होते हैं देग में से। इसमें टाइम बहुत लगता है, और ये नया ट्रेंड भी है ना कि ना बोटी अलग रखी हुई है, रोगन बिल्कुल अलग रखा हुआ है और गरी भी अलग रखी हुई है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप रोगन अलग रखेंगे तो आपको आसानी रहेगी निकालने में, और आपकी नाहरी में भी जायका रहेगा। जो नाहरी पहले 180 रुपये की थी, 280 की थी, वो अब 350 की हो गई है नाहरी। हम ये 350 की लेते हुए तो कस्टमर घबरा रहा होता है, यार 350 की हो गई,
लेकिन दूसरी साइड पे ये बेनिफिट देते हैं कि हम ग्रेवी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, बोटी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं कि जब वो घर में जाके देखता बोलता है यार चलो 2-3 लोग आराम से खा लेंगे इसमें। कहते हैं निहारी की इजाद पुरानी दिल्ली में हुई थी और ये लाल सुर्ख इंडो पर्शियन जायका मुगल बावर्ची खानों में इस वक्त सैनिकों और किले की तामीर में लगे मजदूरों के लिए इजाद किया गया ताकि दिन भर उनकी ताकत बनी रहे। ये सिपाही और मजदूर निहार यानी सुबह उसका नाश्ता करते थे और जब अवाम में इसको शहरत हासिल हुई तो ये निहारी के नाम से मशहूर हो गई और इसी शोहरत और जायके को साल साल से संभाले हाजी साहब और उनके साहबजादे अपनी खुश अखलाकी की बदौलत लोगों के दिलों में घर कर चुके हैं। स्टार्ट किया था हाई साहब ने, तो उस वक्त जो है हाई साहब बताते हैं कि काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ी, काफ़ी परेशानियाँ फेस की यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब यहाँ तक पहुँच गए, इसको संभालना एक अपना काम है। मतलब तो इसमें भी ये होता है कि बहुत से लोग जो है वो पैसा आने के बाद और ऊपर जाने के बाद फिर नीचे वालों को भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं 4 साल 5 साल का होटल आता था उस वक्त से हमारे जो लड़के काम कर रहे हैं वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। उनके भी बच्चे और नवासे और पोतों वाले हो गए, वो अभी तक हमारे रेस्टोरेंट में ही हैं। तो अपने भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह जो काउंटर पे साथ बैठते हैं वो भी, जो नारियाँ बनाते हैं वो भी, ये सब हम एक पूरा फैमिली बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास ये कुछ 40-50 आदमी होते हैं जिस काम से मुंसलिक हैं। जो लोग कारोबार करना चाह रहे हैं उनके लिए मैसेज यही है कि ईमानदारी से काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह बरकत देगा। इस गुफ्तगू के बाद निहारी पे लगने वाला तड़का और भाप उड़ाते गर्मा गर्म नान की खुशबू मैदे को जैसे गुदगुदाने लगी तो मेरे एक इशारे पर वेटर मेरी तरफ दौड़ता हुआ चांद की टिक्कियों की मानंद गर्मा गर्म धुएं के बादल बनाते नान और स्टील की प्लेट में लबालब भरी सुर्ख निहारी मेरे सामने परोसने लगा। सुर्ख रंग के रोगन की शाल ओढ़े इस निहारी पर मैंने एक बारीक धागे नुमा अदरक और लीमू को बड़े प्यार से इस पर निचोड़ा। जैसे ही मेरी उंगलियों में दबी रोटी ने गोश्त को छुआ तो वो रेशों में बिखर गया और जब इन रेशों को अदरक और हरी मिर्च के साथ निवाले में लिपेटा और पहला निवाला लिया तो निहारी के जायके पर दिल पे अख्तियार क्या उठा। वाह वाह वाह। मुगल निहारी के इस लजीज जायके को अपनी याद में सोए अब हम अपने अगले सफर की जानिब चलेंगे और आपसे फिर मिलेंगे एक नए जायके और तारीख के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तारीख की सबसे बड़ी टेलीथॉन पाकिस्तान के अंदर भी हमारे सारे लोग इसमें शिरकत करें और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी। सबसे बड़ी लाइव कवरेज, हर खबर बोलने दी नाजरीन को सबसे पहले, तोड़ दिए तमाम रिकॉर्ड्स, तारीख रकम कर दी, बोल एक बार फिर नंबर 1।